चलो अच्छा अभी सबने जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो ये व्लॉग है ईद से ठीक एक दिन पहले का, मतलब अलविदा वाले दिन का। और ये सब अफ्तार वगैरह से फ़ारिग होके फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़े से कल की तैयारी कर लूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट के रख दूँ। जितना काम हो सकता है मैं करके रात में रख दूँ ताकि सुबह के लिए मुझे आसानी हो, क्योंकि चांद रात वाले दिन से ही आना जाना जो है वो शुरू हो जाता है। कोई ना कोई आता रहता है। तो यहाँ मैंने सोचा कि हाथ से नहीं काटती हूँ, मैंने इन्हें चॉपर में चॉप किया और ये माशाल्लाह से बड़े अच्छे से कटे हैं, हाथ से भी ज़्यादा अच्छे कटे और बहुत आसानी हो गई थी। और ये कपड़े हैं जो सिल के आए थे इन लोगों के, ये हस्बैंड के कपड़े हैं और ये इजहान के कपड़े हैं जो कुर्ता पठान सूट जो सिल के आया था। और ये है ईद का मेरा सूट और ये काफ़ी कलरफुल सा सूट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये सूट। और ये आलिया की ड्रेस है और आलिया का सूट जो है वो सिल चुका था। और ये रात तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम, जब आलिया को लगा कि मुझे उसे मेहंदी लगानी चाहिए तो मैंने उसके मेहंदी लगाई और थोड़ा थोड़ा अपना किचन का काम भी कर रही थी। दूध आया था सारा गर्म करके रखा, छोले बॉईल करके रखे, शामी कबाब बना के रखे और मैंने कौरमा भी बना दिया था सुबह बिरयानी के लिए। और उसके बाद में ये आलिया के मेहंदी तो लग गई थी, लेकिन उसकी डिमांड थी कि अभी तो सिर्फ आगे हाथ पे लगी है तो अब पीछे भी लगाइए। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसके पीछे भी लगा देती हूँ, लेकिन कोन इतना ज़्यादा बड़ा था कि मुझसे लग ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने एक छोटा सा कोन बनाया, फिर मैंने उसके हाथों पे मेहंदी लगाई। और ये करीब रात 12 बजे का 12 साढ़े 12 बजे का वक्त था जब मैं उसके मेहंदी लगा रही थी। और काम से फ़ारिग होने के बाद में फिर मैंने कहा लाओ आलिया के पीछे हाथ पे भी लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे एक उसने कहा माँ सिर्फ एक छोटी सी बेल बना दीजिए मेरे, ताकि पीछे हाथ मेरे सूने ना लगें, अच्छे लगें। तो मैंने ऐसे ही बस उसके क्योंकि थक गई थी मैं भी बहुत, और उसके जो है मैंने ऐसी बेल वेल लगा दी थी। और खाना आज किसी ने भी नहीं खाया था, पता नहीं ईद की खुशी में नहीं खाया था या जो भी था। और यहाँ पे ये मैंने अपने भी मेहंदी लगा ली थी। और रात को 2:30 बजे के करीब जब भूख लगी तो इनके लिए मैंने चाय बनाई और दही बड़ा रखा था वो मैंने खा लिया था। और ये है सुबह का वक्त जब मैंने मेहंदी छुटा दी थी और अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया था इस मेहंदी का। और उसके बाद में मैंने स्टार्ट की अपनी सेवई वगैरह बनाना। तो बस यहाँ मैं सेवई बना रही थी। पहले मैंने कीमामी सेवई बनाई, उसके बाद में हमारे यहाँ शकरानी की सेवई ज़रूर बनती हैं और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसे बनाना भी बड़ा आसान है, बस इसको बॉईल किया, मोटी वाली सेवई लेके उसको बॉईल किया, इस तरीके से उसको छान के और प्लेट्स में डाल दिया। फिर पिसी हुई शक्कर काफ़ी ज़्यादा इसमें डलती है और काफ़ी ज़्यादा शक्कर डालने के बाद में ऊपर से देसी घी अच्छा खासा पड़ता है। तो ये बड़ी काफ़ी इसमें शक्कर बहुत ज़्यादा होती है तो कभी कभारी बनती है। बहरहाल ये बहुत अच्छी लगती है, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बनाना तो ज़रूरी ही था और फातिया भी लगनी थी, उसके लिए भी बनाना था और बच्चों को तो पसंद है। तो फिर माशाल्लाह इज़हान ने सारे रोज़े रखे थे तो उसने जो जो कहा था मैंने सब कुछ वो बनाया उसके लिए। और यहाँ ये फातिया का मेरा तैयार हो गया था और इज़हान ने और इन्होंने मिलके फातिया लगा दी थी। उसके बाद में ये नहा वा के मैं जब 12 बजे फ़ारिग हुई तो फिर मैंने भूख लग रही थी बहुत तेज़, सुबह से सिर्फ एक कप चाय पी थी हम लोगों ने। और उसके बाद में भूख लग रही थी तो अब मैंने खाना लगा दिया था। मैंने कहा चलो सब लोग बैठ के खाना खा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद में फिर हम 4 ही लोग हैं घर में। तो खाना वाना खाने के बाद में थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद में शाम में निकल जाते हैं जहाँ जहाँ हमें जाना होता है। मैं तो घर चली आती हूँ, मतलब मायका पास में, तो वहाँ चली आती हूँ। तो बुलाया सबको, लेकिन सबसे पहले आलिया आके बैठी क्योंकि उसे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। हमने तो चाय पी ली थी लेकिन बच्चों ने तो वो भी नहीं खाया था, उठ के बस तैयार ही हो गए थे। इस बार रात में मैं बहुत ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई थी क्योंकि मुझे थकन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मैंने सोचा था कि अब सो जाती हूँ, तब भी सोते सोते मुझे 2:30-3 बज गया था और मैं सो गई थी। फिर मैंने कहा सुबह ही उठ के जो है मैं सारा काम करूँगी। और आलिया जो है यहाँ बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद में उसने खाना खा लिया था और अब बारी थी हम लोग के खाने की। तो मैं नहा के आई, मैंने अभी कपड़े वपड़े चेंज नहीं किए थे, ऐसे ही घर के कपड़े पहन लिए थे मैंने। और हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद में फिर हम दोनों तो मैं और मेरे हस्बैंड तो जो है वो थोड़ी देर के लिए सो गए थे क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा हो रही थी और गर्मी भी बहुत थी। तो इतनी दोपहर में कहीं जाके क्या करते। बहरहाल ये जब मैं 2:30 बजे उठी तो नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद में ये मैंने अपने लिए ज्वेलरी निकाली, कपड़े तो
निकाल ही लिए थे। तो ये मैचिंग के इयररिंग मेरे बिल्कुल सूट से मैच कर रहे थे और मल्टी शेड की चूड़ियाँ थी, तो मैंने वो निकाल ली। और उसके बाद में मैंने आलिया के बाल वाल बनाए और 3:30 का वक्त था शायद ये। तो हम लोग दोनों तैयार हो गए थे और आलिया भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आलिया तो वैसे सुबह से ही तैयार थी और वो सुबह से कह रही थी चलिए जहाँ चलना है चलिए, झकझोर जाना है वहाँ चलिए। तो हम लोग तो खैर टाइम से ही जाते, क्योंकि इतनी दोपहर में फिर थोड़ी देर सभी लोग को आराम करना होता है, तो फिर जाके फिर ठीक नहीं लगता है। इसलिए हमने सोचा हम शाम में ही, वैसे भी शाम में ही ज़्यादातर जाते हैं। और ये है मेरा फाइनल लुक जो मैं तैयार हुई थी। ये सूट मुझे मेरी बहन ने दिया था और ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा मैं फोटो नहीं खींची, एक दिन मैं कुछ और कर रही हूँ। भैया मैं बंद कर, हिम्मत है। मम्मा अरे भैया मेरे बाल खराब कर दिए इसने। जान, ये इज़हान और आलिया जो हैं वो हर वक्त लड़ते रहते हैं। पता नहीं भाई ये दोनों भाई बहन कैसे हैं कि एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त ही जैसे नहीं करते हैं। इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है और ईद वाले दिन भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है दोनों में, और अभी भी जो है वो काफ़ी लड़ाई हो रही थी दोनों में ही। तो मैं तो भाई बड़ी परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, पता नहीं सबके बच्चे ऐसे ही लड़ते हैं या सिर्फ मेरे ही लड़ते हैं। इज़हान और आलिया की सुलह करवा लें के बाद में मैंने सोचा चलो थोड़ा सा जो है वो फ़ोटो ही ले ली जाए। तो मैंने इज़हान से कहा कि आओ थोड़ी सी फ़ोटो ले लो। और यहाँ भी इज़हान और आलिया में जो है वो ये पता नहीं किसी बात पे इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि आलिया नाराज़ होकर दूसरे कमरे में चली गई। चलो आलिया, सबने मुझे, अरे रुको तुम, अभी सबने भाई के साथ अभी सबने मुझे पराया कर दिया। अच्छा अभी सबने जल्दी आओ, अभी आप लोगों ने पराया। चुप, उठो आलिया। डैडी आ गए। फिर सबने मुझे पराया कर दिया था। चुप, देखिए चलो भाई। क्या कर रहे हो? हाँ तो दिए मारने की। अब चलिए कुछ खाने पीने का लेकर आओ, और सब खाते पीते हैं यहाँ पे बैठ के। मिरिंडा ले आओ, मिरिंडा ले आओ, मिरिंडा ले आओ। वो मेहमान वेला है। आपने मिरिंडा लाया? अरे आलिया आ जाओ, तो मेरी पैर टूट जाएंगे। चलो रहने दो, चलो बंद कर दो। यहाँ खा रही थी मैं अपनी शकराने वाली सिवई, क्योंकि खाना खाते वक्त मैंने नहीं खाई थी, तो अब मैं खा रही थी। और उसके बाद में सिवई खाने के बाद में हम लोग जा रहे थे, सबसे पहले जा रहे थे हम लोग बाजी की तरफ। तो पटना है क्या आज के दिन भी? अम्मा भाई तुझे पिटना है यार। बोल रहा हूँ। अम्मा देखिए कैसे बोल रहा है। एक मिनट रोके, एक मिनट रोके, एक मिनट रोके। एक मिनट रुक ऐसे बोलना। अम्मा बताइए भाई ये बोल रहा है। इज़हान घर से निकलते निकलते भी दोनों ने जो है वो लड़ाई शुरू कर दी। ना तो आलिया खामोश होती है और ना इज़हान उसे कुछ भी कहने से बाज आता है। तो खैर यहाँ हम लोग बाहर निकल गए थे और धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत शिद्दत की। 4 बजे भी गर्मी जो है वो अच्छी खासी थी। ईद वाले दिन गर्मी मतलब काफ़ी गर्मी थी, धूप क्योंकि बहुत तेज़ थी। और उसके बाद में घर लॉक वॉक करने के बाद में हम लोग निकल गए थे। सबसे पहले गए हम लोग बाजी की तरफ। एक मतलब आधा पौन घंटा तो हम लोग को वहाँ लगा और उसके बाद में फिर हम लोग घर के लिए निकल गए और पहुँच गए थे हम लोग घर। और बस घर को देखते ही बड़ा अच्छा सा फील होता है, भले ही माँ बाप रहें या ना रहें, लेकिन अपना मायका तो अपना मायका ही होता है। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके और सबसे मिलके। उसके बाद में ये है रात का वक्त, जब मैंने भाभियों से कहा कि आ जाओ आप थोड़ी सी अपनी फ़ोटोज़ करवा लें, क्योंकि एक याद रहती है ईद के दिन की फ़ोटोज़ की सबकी। और बस यहाँ पे ये मेरी 4 भाभियाँ हैं, एक भाभी मेरी नहीं आई थी ईद में। और मैं अब अपने व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कुछ पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह एक और नए व्लॉग में बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।